हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल जजमेंट्स इन क्रिमिनल लॉ। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कश्यप। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब भी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होता है और अगर साइबर सेल के द्वारा आपको उनके ऑफिस में बुलाया जा रहा है तो कब आप बिना अधिवक्ता के साइबर सेल जा सकते हैं और कब निश्चित रूप से आपको एक अधिवक्ता के साथ साइबर सेल जाना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और जानते हैं इस संबंध में। फ्रेंड्स, फ्रीजिंग ऑफ बैंक अकाउंट के संबंध में अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक पूरा प्रोसेस बताया था कि कब साइबर सेल जो है वह आपको कैजुअली बुलाता है, कब सीआरपीसी सेक्शन 160 का नोटिस देता है और कब इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने का नोटिस आपको दिया जाता है। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप उस लिंक पर जाकर पहले मेरे उस वीडियो को देख लें ताकि यह वीडियो आपको क्लियरली समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होता है और जब आप बैंक से कांटेक्ट करते हो आपको साइबर सेल के संबंध में डिटेल मिल जाता है, अपने सस्पिशियस ट्रांजैक्शन के संबंध में डिटेल मिल जाता है। तो जब आप साइबर सेल को कांटेक्ट करते हो तो बहुत सारे केसेस में अब साइबर सेल जो है वह जिनका भी बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है उनको फिजिकली अपने यहाँ अपीयर होने के लिए कहते हैं और अपीयर होके जो भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन संबंधी एविडेंसेस हैं उन्हें जमा करने के लिए साइबर सेल के द्वारा कहा जाता है। अगर आपने साइबर सेल को फ़ोन से कांटेक्ट किया है और साइबर सेल कैजुअली इस तरह से आपको वहां आने के लिए कह रहा है तो आप बिना किसी अधिवक्ता के वहां जा सकते हैं और जो भी आपके पास ट्रांजैक्शन संबंधी सबूत है, बैंक स्टेटमेंट है, उनको ले जाकर साइबर सेल को दे सकते हैं। और अगर साइबर सेल आपको आदेश दे तो वहां पर आप एक रिटन स्टेटमेंट भी साइबर सेल को दे सकते हैं। इसके लिए किसी अधिवक्ता को साथ ले जाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, अगर सीआरपीसी सेक्शन 160 के अंतर्गत आपको नोटिस सर्व किया जा रहा है और मैंडेटरी तौर पे साइबर सेल यह चाहता है कि आप उनके यहाँ आएँ और जो भी सबूत आपके पास है वह आप साइबर सेल में लाकर जमा करें, तो फिर सीआरपीसी सेक्शन 160 का नोटिस सर्व होने के बाद भी आप बिना किसी अधिवक्ता के साइबर सेल में जा सकते हैं, एविडेंसेस जमा कर सकते हैं, जो भी पूछताछ की जा रही है वह समुचित जवाब आप साइबर सेल को दे सकते हैं और रिटन स्टेटमेंट भी अपना वहाँ बिना किसी अधिवक्ता के मदद के दे सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस के लिए किसी भी अधिवक्ता की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपकी बात साइबर सेल से फ़ोन पर हो रही है और साइबर सेल कैजुअली आपको वहां बुला रहा है, इस बातचीत के दौरान अगर साइबर सेल आपको यह कह रहा है कि आप अपने किसी अधिवक्ता के साथ वहां जाएं, तब आपको निश्चित रूप से किसी अधिवक्ता को लेकर वहां पर जाना पड़ेगा। अगर साइबर सेल के द्वारा अधिवक्ता को लेकर आने को नहीं कहा गया है तो आप निश्चिंत होकर वहां पर बिना किसी अधिवक्ता के जा सकते हैं। लेकिन अगर साइबर सेल ने आपको कह दिया है तब फिर डेफिनेटली कोई रिस्क न लें और अपने अधिवक्ता के साथ जाएं। इसी प्रकार से सीआरपीसी सेक्शन 160 के नोटिस में अगर इस बात को मेंशन किया गया है कि आप अपने अधिवक्ता के साथ आएं तो फिर इस बात को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें और अपने अधिवक्ता के साथ ही साइबर सेल के सामने उपस्थित हों। लेकिन अगर इस तरह के किसी बात का कोई जिक्र नहीं किया गया है तो फिर आप बिना किसी अधिवक्ता के भी साइबर सेल के सामने सीआरपीसी सेक्शन 160 के नोटिस के बाद उपस्थित हो सकते हैं, उसमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। अब बात इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के नोटिस के संबंध में। अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने का नोटिस साइबर सेल के द्वारा दिया जा रहा है तो चाहे अधिवक्ता साथ लाने की बात उस इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के नोटिस में हो या ना हो, लेकिन आप इस बात का बिल्कुल ख्याल रखें कि जब भी इस तरह का नोटिस यानी कि इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने का नोटिस आपको दिया जाता है तो हर हालत में आपको अपने अधिवक्ता के साथ ही साइबर सेल के सामने उपस्थित होना चाहिए। हालांकि जितने भी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के नोटिसेस आते हैं उसमें यह बात जरूर लिखा होता है कि आप अपने अधिवक्ता के साथ साइबर सेल के सामने उपस्थित हों, लेकिन मैं इस बात को फिर से दोबारा रिपीट कर दूं कि चाहे इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के नोटिस में यह बात लिखा हो या ना लिखा हो, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन आपको करने का नोटिस दिया गया हो और आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए साइबर सेल के सामने उपस्थित हो रहे हों तो हर हालत में आप अपने अधिवक्ता को अपने साथ ले जाना
न भूलें। इसका कारण यह है कि इंक्वायरी के दौरान जब भी साइबर सेल आपको कैजुअली बुलाता है या सीआरपीसी 160 का नोटिस देकर बुलाता है, तो उनकी मंशा होती है कि आपके पास जितने भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन से संबंधित एविडेंसेस हैं उनको कलेक्ट करना। सीआरपीसी 160 के अंतर्गत ही उनका उद्देश्य यही होता है कि वह आपसे आपके सस्पिशियस ट्रांजैक्शन संबंधी जो भी सबूत हैं उनको कलेक्ट कर सके। लेकिन अगर इंक्वायरी के बाद आपके बैंक अकाउंट को क्लियरेंस नहीं दिया गया है, एफआईआर में आपका नाम है या अगर आपका नाम नहीं भी है तो आपके बैंक अकाउंट को मेंशन किया गया है, इसके बाद इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर साइबर सेल इस बात की आवश्यकता समझ रही है कि आपको उस इन्वेस्टिगेशन में आके सहयोग करने की आवश्यकता है या आपसे पूछताछ की आवश्यकता है, वह आपको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने का नोटिस दे रहा है, तो फिर इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी आपसे पूछताछ होगी उसका लीगल इम्पैक्ट आपके और आपके बैंक अकाउंट पर पड़ेगा। और साइबर सेल के द्वारा किसी भी अनवांटेड क्वेश्चन का या किसी भी प्रकार का अनवांटेड आंसर अगर आपने साइबर सेल को दे दिया तो वहां पर आपके लिए फंसने वाली स्थिति हो जाएगी। इसलिए जो भी पूछताछ वहां पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान होगी वहां पर एक अधिवक्ता का रहना जरूरी है, ताकि इस तरह के किसी भी अनवांटेड क्वेश्चन आंसर से आपको वह अधिवक्ता बचा सके और इस सिचुएशन से आपको निकाल सके। इसलिए इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि इंक्वायरी स्टेज पर अगर साइबर सेल नहीं कह रहा है तो फिर आप बिना अधिवक्ता के उनके सामने जाकर अपने एविडेंसेस जमा कर सकते हैं। लेकिन अगर अधिवक्ता को लाने को कहा गया है तब बिना अधिवक्ता के जाना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। बात रही एफआईआर के बाद होने वाली इन्वेस्टिगेशन की, तो वहां तो निश्चित रूप से अपने अधिवक्ता को साथ में ले जाना न भूलें, नहीं तो किसी भी अनवांटेड सिचुएशन में आप फंस सकते हैं। तो आशा करता हूं मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।